जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि लालच कितनी बुरी बला है और पैसों का जो लालच होता है वो इंसान को एकदम दरिंदा बना देता है और पैसों के चक्कर में इंसान कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जिसकी भरपाई वो बाद में नहीं कर पाता। आज की कहानी हमारी इसी टॉपिक पे आधारित है। यह फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जंगल के रास्ते के बीच एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी कार ड्राइव करके कहीं पर जा रही थी। उसके हाथ पे कट्स के निशान थे, मानो कि वो झगड़ के आई हो, और उसकी गाड़ी में पैसों से भरा हुआ एक बैग भी था। कुछ दूर आगे जाने पर उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और डिसाइड करती है कि अब वो आगे का सफर पैदल तय करेगी। इसलिए वो उन पैसों से भरे बैग को ले लेती है और अपनी गन को भी साथ में रख लेती है। और जब वो वहां से जा रही होती है तो अचानक से पीछे से एक गाड़ी आती है जो कि उसे ठोकर मार देती है। और उस गाड़ी में बैठे होते हैं चार दोस्त जिनके नाम होते हैं पॉल, जॉन, लियो और ट्राविस। ये चारों बहुत अच्छे दोस्त थे और ये ट्रिप मनाने के लिए अपने कैबिन में जा रहे थे, लेकिन ये एक्सीडेंट उनसे गलती से हो गया था जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। जब वो सभी उस लड़की की बॉडी को चेक करते हैं तो उसके अंदर सांस नहीं आ रही थी, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो लड़की मर चुकी है। उसके बाद जॉन उसके बैग को खोल कर देखता है और उसके अंदर उसे ढेर सारे पैसे दिखते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है। यहाँ पर उसके दोस्त भी इतने सारे पैसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उनका दोस्त पॉल उनसे कहता है कि उन्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए और यहाँ पे बुलाना चाहिए क्योंकि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन पॉल उसे इनकार कर देता है और उसे कहता है कि क्यों ना वो इस लड़की की बॉडी को ठिकाने लगा दें और उसके जो पैसे हैं वो चारों आपस में बांट लें, क्योंकि उन पैसों को पाकर वो लोग काफी ज्यादा अमीर बन सकते हैं। पॉल उससे कहता है कि न जाने वो पैसे कैसे लाई होगी, तो हम लोग उस क्राइम का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन लियो और ट्राविस भी जॉन की बात से सहमत थे क्योंकि उन दोनों को भी पैसों की बहुत ज्यादा नीड थी। उसके बाद वो सभी उस लड़की की लाश को एक प्लास्टिक में बांध देते हैं और उसकी लाश को वो अपने ट्रक के पीछे रख देते हैं। वो लोग वहां से जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी में आ जाता है और जब वो उस लड़की की गाड़ी देखता है तो वो उसे छानबीन करने लगता है, लेकिन उसे उसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आता। उसके बाद वो अपने सामने उन चारों को देखता है तो वो उनके पास जाता है और उनसे पूछताछ करने लगता है। वो उनसे पूछता है कि आखिर वो चारों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो पॉल उसे बताता है कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, इसीलिए वो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। उसके बाद वो पुलिस वाला उससे उस लड़की के बारे में पूछता है और उन्हें बताता है कि दरअसल वो लड़की ढेर सारे पैसे लेकर भागी है, तो अगर वो लड़की उन्हें कहीं नजर आई हो तो वो उसके बारे में उसे बताएं। लेकिन वो लोग ये सुन के उसे इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि उन लोगों ने उस लड़की को नहीं देखा। उसके बाद वो इंस्पेक्टर उनकी गाड़ी चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वो लोग उससे कहते हैं कि उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर है तो वो ना देखे। और ये सुन के उस ऑफिसर को वहां पे गड़बड़ लगने लगती है क्योंकि कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा था कि उनकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया है और अब वो दूसरा बहाना बना रहे थे। वो इंस्पेक्टर जब उनकी गाड़ी चेक करने के लिए जाता है तो अचानक से जॉन उस लड़की की गन निकालता है और उस पर तान देता है और ऑफिसर ये देखकर उससे कहता है कि वो अपनी गन को नीचे कर ले, लेकिन जॉन उसकी एक नहीं सुनता और उसे शूट करके जान से मार डालता है। ये देखकर उसके सारे दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि पैसों के लिए जॉन ने एक पुलिस ऑफिसर को मार डाला था। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है इनके प्रॉब्लम्स की। आगे देखते हैं लालच के चक्कर में ये क्या करेंगे। वो सारे दोस्तों से डांटने लगते हैं कि उसने ये क्या कर दिया। तो वो उनसे कहता है कि अगर वो पकड़े जाते तो उन्हें जेल हो सकती थी और यहाँ पर उन्हें किसी ने भी नहीं देखा है, तो क्यों ना वो उसकी लाश को ठिकाने लगा दें। अब वो इंस्पेक्टर की लाश को ठिकाने लगा देते हैं और उसके बाद वो अपने ट्रक में बैठते हैं और अपने कैबिन में जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो अपने कैबिन में पहुंचते हैं तो उस लड़की की लाश को उसके पास ही गाड़ने लगते हैं। पॉल कैबिन के अंदर से देख रहा होता है कि उसके बाकी दोस्त कितने ज्यादा लालची हो गए हैं और उसे उनके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। इधर जॉन वो पैसों से भरा बैग लेकर अंदर आ जाता है और वो सभी के पैसे डिवाइड करके टेबल पे रख देता है। और लियो और ट्राविस गड्ढा खोद रहे होते हैं उस लाश को गाड़ने के लिए। कुछ देर बाद पॉल ट्राविस के पास आता है और उससे उसका मोबाइल मांगता है क्योंकि बहुत देर हो गई थी उसने अपनी बीवी को कॉल नहीं किया था। वो जब अपनी वाइफ को कॉल मिलाता है तो उसकी वाइफ ट्राविस का हाल चाल पूछने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उस तरफ ट्राविस होगा। ये सुन के पॉल उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि ये ट्राविस का नंबर है। तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि उसका फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए ट्राविस का नंबर उसने पहले ही ले लिया था। ये सुन के उसे गड़बड़ लगती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और उसके बाद वो अपनी बेटी से बात करने लगता है। उसके बाद हमें सिडनी नाम का एक बंदा दिखाया जाता है और जब वो उस लड़की की कार के पास पहुंचता है तो वहां पर वो छानबीन करने लगता है। जब वो आगे जाता है तो उसे वहां पर खून पड़ा हुआ नजर आता है और वो उस खून को अपनी उंगली पे लेकर चाटने लगता है। उसे चाटकर वो समझ जाता है कि आखिर जिन लोगों ने इसे मारा था वो कहाँ पर गए हैं, इसीलिए वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर उनके पास जाने के लिए निकल जाता है। जब सिडनी वहां पर पहुंचता है तो उसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और जॉन उस पर गन तान देता है और लियो उसकी छानबीन करता है, लेकिन सिडनी के पास कोई भी वेपन मौजूद नहीं था।
वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर उसने उन्हें कैसे ढूंढा। तो वो उनसे कहता है कि उन्हें ढूंढना बहुत ही आसान था और वो यहाँ पर अपने पैसे वापस लेने के लिए आया है। उससे कहते हैं कि वो किन पैसों के बारे में बात कर रहा है। तो वो उन्हें बताता है कि वो ज्यादा भोले बनने की कोशिश ना करें और यहाँ पर बस अपने पैसे वापस लेने आया है। और वो सभी उस पर गन तान देते हैं और उसे हॉस्टेज बना लेते हैं। लेकिन वो उनसे कहता है कि वो अकेला बिल्कुल नहीं आया है, कि हो सकता है कि जंगल में उसके आदमी मौजूद हों जो कि उन पे नजर बनाए हुए हों। अब ये सुन के वो सभी आसपास देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। उसके बाद वो दोस्त डिसाइड करते हैं कि पॉल और ट्रैविस उसे अंदर बेसमेंट में बांध के रखेंगे और लियो और पॉल को वो लोग जंगल में भेज देते हैं देखने के लिए कि उसका आदमी कोई वहां पर मौजूद है या नहीं। पॉल और लियो जब जंगल की ओर होते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आता और इधर जॉन और ट्रैविस उसे बेसमेंट में ले जाते हैं और उसे बांध देते हैं। जब पॉल जंगल में होता है तो उसे वहां पर बेयर ट्रैप्स नजर आते हैं और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि यहाँ जरूर कोई हंटर रहता होगा। तभी उन्हें वहां पर एक हंटर नजर आता है जिसपे वो गन तान देते हैं और वो वहां से भागने लगता है। लेकिन वो लोग उसका पीछा करते हैं और उस हंटर को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर वो अपने साथ जाने लगते हैं और उस हंटर की गन वहीं पर छूट जाती है। जब वो उस हंटर को अपने कैबिन के पास लेकर आते हैं तो जॉन और ट्रैविस उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और वो सभी उससे पूछते हैं कि आखिर वो कौन है। तो हंटर उन्हें बताता है कि वो पास ही में रहता है और वो कई सदियों से हंटिंग करता हुआ आया है और उसकी बीवी बच्चे घर पे उसका इंतजार कर रहे होंगे तो वो लोग उसे जाने दें। ट्राविस उनसे कहता है कि उसकी बातों से लग रहा है कि वो सच कह रहा है, तो वो लोग उसे जाने दें। लेकिन लियो उससे कहता है कि वो लोग उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते क्योंकि उसने उस लड़की की लाश को देख लिया है और वो पुलिस को सब कुछ बता सकता है। लेकिन वो आदमी सुन के कहता है कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। जॉन उनसे कहता है कि इस बार कौन मर्डर करेगा। तो वो सभी हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी लियो वॉलंटियर करता है और उससे कहता है कि वो उस आदमी को मारेगा। उस आदमी पे गन तान के उसे नीचे बैठने के लिए कहता है और जब वो आदमी नीचे बैठता है तो वो उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन वो किसी मासूम की जान नहीं ले सकता था। तभी जॉन उस पे गन तान देता है और उससे कहता है कि अगर वो उस आदमी को नहीं मारेगा तो वो उसे ही शूट कर देगा। और ये सुन के लियो हैरान हो जाता है और प्रेशर में आके वो उस आदमी को शूट करके जान से मार डालता है। हम सिडनी को देखते हैं जो कि बेसमेंट में बैठा हुआ ये सभी सुन रहा था और वो मन ही मन में कहता है कि अब न जाने ये लोग आगे क्या करेंगे। उसके बाद जॉन जब बेसमेंट में आता है तो सिडनी उससे बातें करता है। यहाँ पर उससे कहता है कि उसे उसके सारे सीक्रेट्स पता हैं। तो जॉन उससे कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। उससे कहता है कि उसने कैलिफोर्निया में जो कांड किया था उसके बारे में वो सब कुछ जानता है और ये सुन के जॉन हैरान हो जाता है। सिडनी उससे कहता है कि वो लोग उसे उसका पैसा दे दें और यहाँ से जाने दें क्योंकि उनके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये कि वो बिना वायलेंस के उसे यहाँ से जाने दें और दूसरा ऑप्शन ये कि वो आपस में मर जाएंगे और लास्ट में वो बैग उसी का होगा। इधर पॉल गड्ढा खोदता है और उस आदमी की लाश को वो गाड़ देता है और उसके बाद वो वॉशरूम में जाके खुद को देखने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। लियो भी जंगल की ओर देख रहा होता है और उसे उस आदमी की शक्ल नजर आ रही होती है क्योंकि उसे हॉन्ट करने लगता है, जिससे उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इधर सिडनी जॉन से कहता है कि वो अपने दोस्तों को अपनी सच्चाई बताए कि आखिर उसने पहली बार मर्डर कब किया था। तो जॉनी सुन के अपनी सच्चाई अपने दोस्तों को बताने लगता है। उसे कहता है कि दरअसल कैलिफोर्निया में उसे एक लड़की मिली थी जिसके साथ उसने रात बिताई थी और अगली सुबह होते ही वो लड़की उस पर चार्जेस लगाने की बात कर रही थी। उस लड़की ने उससे ढेर सारे पैसे मांगे थे और उसे कहा था कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो वो पुलिस के पास जाएगी और कहेगी कि उसने उसका शोषण किया है। लेकिन उसके पास उसे ज्यादा पैसे देने के लिए नहीं थे, इसीलिए उसने एक वास उठाया और उसके सर पे फोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो लड़की मर गई थी और उसके बाद उसने उसकी लाश के टुकड़े कर दिए। ये सभी बातें सुनकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो कितना ज्यादा घटिया इंसान है। इधर रियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो गन लेकर सीधा बेसमेंट में चला जाता है। यहाँ पर वो जॉन पे वो गन तान देता है और उसे कहता है कि उसकी वजह से उसने एक मासूम को मार डाला। जॉन उसे कहता है कि उसने वॉलंटियर किया था उसे मारने के लिए और उसने बस उसे मोटिवेट किया था ताकि वो उसे मार सके। लियो सुन के गुस्सा हो जाता है और उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी जॉन उससे गन छीन लेता है और उसके सर पे वार कर देता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो उल्टा उसे ही शूट करने वाला होता है। लेकिन तभी ट्रैविस पीछे से जॉन के सर पे हमला कर देता है, जिससे कि जॉन बेहोश हो जाता है। जब जॉन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बेसमेंट में अकेला पाता है और सिडनी उसे भड़काता है और उससे कहता है कि उसके दोस्तों ने उसके बिना ही प्लान बना लिया है। उन्होंने पॉल को भेज दिया है उन पैसों को छुपाने के लिए क्योंकि वो उससे ज्यादा पॉल पे ट्रस्ट करते हैं। अब जॉन जब ये सुनता है तो वो गन लेकर बाहर जाता है लियो पे हमला करने के लिए, लेकिन लियो उस पे गन तान देता है और उससे कहता है कि वो आगे ना आए। लेकिन वो नहीं रुकता तो लियो उसे शूट कर देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। अब उन्हें लगता है कि शायद जॉन मर चुका है, इसलिए लियो बेसमेंट में चला जाता है और रोने लगता है। इधर पॉल जंगल के काफी दूर आ जाता है जहां पर वो एक पेड़ देखता है जिसके अंदर एक जगह थी, तो वो उस बैग को उसके अंदर ही छुपा देता है।
कुछ देर बाद जॉन की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को जंगल में पाता है और वो उठ के तुरंत पेड़ के पीछे छुप जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि वो सभी उसके विरुद्ध हो चुके हैं। इधर सिडनी ट्रेविस से पूछता है कि क्या वो पॉल पे ट्रस्ट करता है, तो ट्रेविस उसे बताता है कि उसे पॉल पे काफी ज्यादा ट्रस्ट है, इसीलिए उसने उसे वो पैसे दिए हैं छुपाने के लिए। सिडनी उससे कहता है कि उसे क्या लगता है कि ये पैसे पाकर वो बहुत ही सुकून की लाइफ जिएगा। अगर वो ऐसा सोच रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पैसे कर्स्ड हैं और जो उसको लेता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये सुनकर ट्रेविस उससे कहता है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो वो अपना मुंह बंद रखे। उसके बाद सिडनी उनसे कहता है कि वो बस उसके पैसे उसे लौटा दें और वो उन सबको यहाँ से जिंदा जाने देगा। लेकिन ट्रेविस और लियो उसकी बात नहीं समझ पाते। इधर पॉल जब पैसे छुपाकर वापस आ रहा होता है तो जंगल में उसे जॉन मिल जाता है, जो कि उस पर गन तान देता है और उससे पूछता है कि आखिर वो पैसे कहाँ पर हैं। ये सुन के पॉल उससे कहता है कि वो उसे वहां पर ले जाने के लिए तैयार है और वो अपनी गन फेंक देता है और उससे कहता है कि उसे वायलेंस नहीं चाहिए, तो वो उसका पीछा करे, वो उसे वहां पर ले जा रहा है। जॉन भी सुन के उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन पॉल ने पहले ही उस जंगल में बेयर ट्रैप्स देख रखे थे, इसलिए वो बड़ी चालाकी से जॉन का पैर बेयर ट्रैप के ऊपर ले आता है, जिससे कि जॉन के पैर में वो ट्रैप फंस जाता है और उसे बहुत तेज दर्द होता है। वो जॉन की गन ले लेता है और उसकी मदद किए बिना तुरंत वहां से भाग निकलता है और जॉन इसे समझ जाता है कि कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके बाद पॉल वापस घर में आता है और अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और सिडनी उनसे कहता है कि अब भी वो उन्हें मौका दे रहा है कि वो उसे जाने दें, वरना उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इधर जॉन अपने आप को उस बेयर ट्रैप से छुड़ाता है और रेंगते हुए आगे जाने लगता है। तभी उसे एक लकड़ी मिलती है, तो वो उस लकड़ी को उठाकर खड़ा हो जाता है और उसकी मदद से वो आगे बढ़ने लगता है। इधर पॉल सिडनी से पूछता है कि आखिर वो है कौन, तो वो उसे बताता है कि उसका नाम सिडनी है। पॉल उससे पूछता है कि आखिर उसे जॉन का सीक्रेट कैसे पता है, तो वो उसे बताता है कि उसे उसके सारे दोस्तों का सीक्रेट पता है, यहाँ तक कि उसे ट्रैविस का भी एक डार्क सीक्रेट पता है, जिसे वो अपना अच्छा दोस्त मानता है। दरअसल उसी ने उसके पीठ पे चाकू घोंपा है। ये सुनकर ट्रैविस हैरान हो जाता है और गन निकाल के उसके माथे पर शूट कर देता है, जिससे सिडनी की वहीं पर मौत हो जाती है। अभी देखकर लियो और पॉल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ट्रैविस ने भी एक इंसान को मार डाला था। उसके बाद वो तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं ताकि वो पैसों से भरा बैग लेकर वहां से जा सकें, लेकिन रास्ते में उन्हें जॉन देख लेता है, जो कि पैसों के पास जा रहे थे, इसीलिए वो बिना आवाज किए उनका पीछा करने लगता है। तभी जॉन को जंगल में उस हंटर की वो बंदूक मिल जाती है, जिसे जब वो चेक करता है तो वो पूरी लोडेड थी और वो उसे अपने पास रख लेता है उन लोगों को मारने के लिए। इधर पॉल ट्रैविस से पूछता है कि क्या उसकी जो बेटी है वो उसकी है, तो ट्रैविस उससे कहता है कि हाँ वो उसकी ही बेटी है, क्योंकि दरअसल उसकी वाइफ से उसके नाजायज संबंध थे। ये सुन के पॉल को गुस्सा आता है और वो उसके माथे पर गन रख देता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता और उससे कहता है कि वो एक भद्दा इंसान है। इधर हम सिडनी को देखते हैं, जिसकी अचानक से आंखें खुल जाती हैं और हमें पता चलता है कि दरअसल वो इंसान है ही नहीं। बोट के ऊपर जाता है और सिगरेट पीने लगता है और उसका जो घाव होता है वो पूरी तरह हील हो जाता है। इधर वो तीनों उस पेड़ के पास पहुंचते हैं जहां पर उन्हें पैसे मिल जाते हैं और जब उस पैसों को लेकर वहां से जाने वाले होते हैं तो जॉन ट्रैविस को गोली मार देता है, जिससे ट्रैविस की मौत हो जाती है। और ये देखकर पॉल और लियो पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं। लियो जॉन से कहता है कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में वो पैसा बांट लेंगे और एक दूसरे को नहीं मारेंगे। और ये सुन के जॉन राजी हो जाता है, वो उसे बाहर निकलवाता है और जब लियो अपना वेपन फेंक कर बाहर आता है तो वो उसके पीछे सिडनी को जिंदा खड़ा हुआ देखता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और जॉन को लगता है कि शायद वो कोई प्लानिंग करके आया है, इसीलिए वो उसे शूट कर देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। और सिडनी ये देखकर उसकी लाश को घसीट के साइड में ले जाता है। पॉल देखता है कि उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं और जब वो लियो की गन लेने के लिए जाता है तो जॉन उसे शूट कर देता है, जिससे उसके पेट में गोली लग जाती है। इधर सिडनी लियो को बताता है कि दरअसल कई सारे ऐसे जानवर होते हैं जो कि शिकार करते हैं और शिकार करने का अंदाज बहुत ही अलग होता है। ये कह के वो उसकी नस में पाइप डालता है और उसका सारा खून निकाल लेता है। इधर जॉन को लगता है कि पॉल मर चुका है, तो वो बाहर आ जाता है, लेकिन तभी पॉल उसके सामने आके उस पे गन तान देता है। वो तुरंत जॉन को शूट करके उसे जान से मार डालता है और उसके बाद उसके सामने सिडनी आ जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे शूट करने के लिए जाता है, लेकिन सिडनी उसकी गन छीन कर फेंक देता है और पॉल उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है जो कि अभी तक मरा नहीं। तभी सिडनी अपने नोकीले दांत निकालता है और उससे अपनी हथेली काट कर खून निकालता है और उस खून को वो तुरंत पॉल को पिला देता है और उसे कहता है कि ये उसको एक वरदान दे रहा है, जिससे कि वो अमर हो जाएगा और वो कभी नहीं मरेगा। उसे ये बताता है कि ह्यूमंस बहुत ज्यादा लालची होते हैं, जो कि अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इसीलिए वो उसे इंसानी लाइफ से दूर कर रहा है, जहाँ ना कोई ग्रीड होगा और ना ही कोई झमेला होगा। ये कह के वो पैसों से भरा हुआ बैग और एक गन लेकर वहां से चला जाता है और रास्ते में जाकर वो उस बैग और गन को गाड़ी के ऊपर रख देता है
उसके बाद हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी और हमें पता चलता है कि दरअसल वो भी अभी जिंदा है। वो गाड़ी में वापस आ जाती है और उस बैग और गन को लेके फिर से नाटक करती है और हम उस रास्ते में किसी और आदमी को आता हुआ देखते हैं जो पैसों से भरा हुआ बैग देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो भी लालच के चंगुल में फंस जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पर जो सिडनी था वो दरअसल एक वैम्पायर था जो कि अमर था और वो मारा नहीं जा सकता था। उसने लियो से ये कहा था कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि काफी अलग तरीके से शिकार करते हैं और वो यहाँ पे अपना ही रेफरेंस दे रहा था। दरअसल वो वैम्पायर था और उसका शिकार करने का अंदाज बहुत ज्यादा अलग था, जहाँ पर वो पहले लोगों को पैसों का लालच देता था और उस लालच के चक्कर में इंसान एक दूसरे को ही मार डालते थे और इसी बात का फायदा उठाकर वो उनका ब्लड कलेक्ट करता था और उसे पीता था। उसी टीम में वो लड़की शामिल थी जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी और वो भी एक वैम्पायर थी जो कि कभी नहीं मारी जा सकती थी। वो वैम्पायर लोगों को पैसों के ट्रैप में फंसाते थे और लालच की वजह से लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते थे, जैसा कि पॉल, जॉन, ट्राविस और लियो ने किया। एंड में सिडनी ने पॉल को मरने नहीं दिया और उसे अपना खून पिला दिया। ये उसने इसीलिए किया क्योंकि पॉल ही एक ऐसा इंसान था जिसने वहां पर एक भी मर्डर नहीं किया था। जॉन ने उस पुलिस वाले को मारा था और लियो ने उस हंटर को मारा था और ट्राविस ने उस पे ही गोली शूट कर दी थी। इससे ये साबित हुआ था कि वो तीनों ग्रीडी थे और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन पॉल एक अच्छा इंसान था और ट्राविस ने उसे ही धोखा दिया था, जहाँ पर वो उसकी बीवी के साथ सोता था और दरअसल जो पॉल की बेटी थी वो ट्राविस की ही बेटी थी। इसलिए सिडनी ने पॉल को अपने साथ शामिल कर लिया क्योंकि उसकी बीवी भी उतनी ही गुनहगार थी जितना कि ट्राविस था। इसीलिए आगे पॉल उसे छोड़ देगा और वो जंगल में ही रहने लगेगा, जहाँ पर वो सिडनी और उसकी दोस्त का साथ देगा लोगों को ट्रैप में फंसाने के लिए। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ आपने देखा कि लालच के चक्कर में इंसान क्या क्या कर बैठता है। आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।